गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 4 है आपका स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल इज ए टेम्पल। स्कूल इज ए टेम्पल। विद्यालय एक मंदिर है। स्कूल इज ए टेम्पल का मीनिंग होता है विद्यालय एक मंदिर है। हमने इसमें सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो क्लासरूम होता है जिसमें बच्चे बैठे हुए होते हैं उसकी किस प्रकार से हमें साफ़ सफाई करनी होती है, किस प्रकार से ध्यान रखना होता है। इसमें हमने देखा कि राजू नाम का जो एक छात्र है वो कक्षा का मॉनिटर है और मंजीत के पास में कुछ कचरा पड़ा हुआ होता है, पेपर्स के कागज़ के टुकड़े पड़े हुए होते हैं। वो उन्हें देख करके ये कहता है कि मंजीत आपने ये कचरा कैसे फेंका, और उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है और वो बहस एक तरह से झगड़े की तरफ परिवर्तित होने ही वाली होती है। उतने में ही क्या होता है कि क्लास में टीचर है वो प्रवेश कर जाता है और टीचर जब आता है तो वो उन्हें समझाता है। उनके बीच में बातचीत होती है कि हमें घर पे किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ पर हमारी सफाई में हेल्प कौन करता है, वो सारी बातचीत चल रही होती है। तो फिर ऐसे बातचीत करते करते हम देखते हैं कि बिट्टू जो है वो कहती है सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। कोई कहता है मैं अपनी मम्मी की सहायता करता हूँ, कोई कहता है मैं घर के काम में सहायता करता हूँ। तो टीचर उन सबको कह रहा है वेरी गुड। अब द टीचर जो है टीचर कह रहा है वेरी गुड चिल्ड्रेन, शाबाश बच्चों। जो जो छात्र अपने घर पे अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की काम में सहायता करते हैं वो अच्छे छात्र होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। अब वो उनको समझा रहा है कुछ बातें हम घर पे क्या क्या करते। देखना, वी वर्क एट होम, वी वर्क एट होम ourselves and we work at home ourselves and help our family members, help our family members, हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स। हम क्या करते हैं? वी वर्क एट होम आवर सेल्फ, हम घर पे अपना काम स्वयं करते हैं। एंड हेल्प आवर फैमिली, और हमारे परिवार की सहायता करते हैं। फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। फिर उसमें पढ़ा देयर वी डोंट थिंक, देयर यानी वहाँ पर, देयर वी डोंट थिंक, देयर वी डोंट थिंक, वहाँ पर हम बिल्कुल भी ये विचार नहीं करते, ये सोचते नहीं हैं कि क्या हो रहा है, ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं। डोंट, देयर वी डोंट थिंक, देयर वी डोंट थिंक, हम वहाँ पर ये डोंट थिंक का मतलब हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। देयर वी डोंट थिंक, वहाँ पर हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। क्या नहीं सोचते हैं? There we work at home ourselves and help our family members. There we don't think, वहाँ पर हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। क्या नहीं सोचते हैं? वेदर, वेदर यानी होता है WHETHER, वेदर यानी यद्यपि। वेदर हालांकि, our household activities, our household activities, our household activities, हमारे घर के जितने भी कार्य हैं, are our job और नोट। तो हम उसके बारे में ये बात कभी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब और नॉट, आवर जॉब्स और नॉट, कि ये हमारा काम है या नहीं।
हम घर पे सभी की सहायता करते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे हम स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि ये हमारा काम है या नहीं, ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं होता, ऐसी हमारी कोई विचार नहीं होती है, हमारे दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती। जैसे ही स्कूल में आ जाता है तो ये काम मेरा थोड़ी है, ये हमारा काम थोड़ी है, इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है, ये विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो टीचर कह रहा है इन द सेम मैनर, जिस प्रकार आप घर पे इस तरह के विचार नहीं ला सकते, उसी प्रकार से द सेम इन द सेम मैनर इन द सेम मैनर उसी दृष्टिकोण से, इन द सेम मैनर यानी उसी दृष्टिकोण से, इन द सेम मैनर उसी दृष्टिकोण से, आवर स्कूल इज हमारा विद्यालय, आवर स्कूल इज लाइक आल्सो लाइक आवर होम, आल्सो लाइक आवर होम, हमारा विद्यालय जो है वो भी हमारे घर की तरह, आल्सो लाइक आवर होम। कहने का मीनिंग क्या है कि इन द सेम मैनर उसी समान दृष्टिकोण से या उसी विचार से, आवर स्कूल इज आल्सो लाइक आवर होम, ये विद्यालय भी अपना घर है, विद्यालय भी परिवार है, विद्यालय भी अपना परिवार है या घर है। एंड वी लिव हियर टुगेदर, अब जो है स्कूल में क्या हम सब साथ साथ रहते हैं, वी लिव हियर, we live here together, we live here together, हम लोग यहाँ साथ साथ रहते हैं, we live here together, क्या करते हैं विद्यालय में सारे बच्चे क्या करते हैं, we live here together and study, और क्या करते हैं, and study in a friendly atmosphere, in a friendly atmosphere और मित्रवत वातावरण में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। वी लिव हियर टुगेदर, हम यहाँ साथ साथ रहते हैं, एंड स्टडी यानी अध्ययन करते हैं, इन ए फ्रेंडली यानी मित्रवत दोस्ताना तरीके से, एटमोस्फियर यानी फ्रेंडली वातावरण में, मित्रवत वातावरण में यहाँ पर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। Shouldn't we think हम इस बात को सोच विचार नहीं करते, shouldn't we think of its cleanliness, तो हम नहीं सोचेंगे तो इसकी सफाई के बारे में, वी शुडंट थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस, यदि हम इसके सफाई के बारे में विचार नहीं करेंगे, क्लीननेस आल्सो, हमें इसकी सफाई के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। एंड इफ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसको बनाएंगे, इफ वी मेक इट डर्टी, और यदि हम ही अपने विद्यालय को गंदा करेंगे, इफ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसे गंदा करेंगे, हु विल क्लीन इट, तो इसे साफ कौन करेगा। यदि हम लोग इसे गंदा करने के लिए तैयार हैं तो इसको साफ कौन करेगा, इसकी सफाई कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू, टीचर कह रहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक वी शुड do it ourselves,
आई थिंक मैं सोचता हूँ वी शुड डू इट आवरसेल्व्स कि इसे हमें स्वयं अपना काम करना चाहिए। अब देखना एक बार इस चीज़ को देखा, टीचर जहाँ तक पहले हमारे बीच बातचीत हो जाती है कि कचरा किसने फेंका, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, टीचर क्लास में आता है, कुछ वार्तालाप चल रही होती है, TEACHER टीचर। अब टीचर कह रहा है वेरी गुड चिल्ड्रन, शाबाश बच्चों, जो जो छात्र अपने घर पे अपने पेरेंट्स की सहायता करते हैं वो उच्च क्वालिटी के विचार रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और ऐसा हमें करना चाहिए। अब वो कह रहा है वी वर्क एट होम आवरसेल्व्स, एट होम आवरसेल्व्स, हम अपने घर पे स्वयं कार्य करते हैं, एंड हेल्प आवर फैमिली, या अपने परिवार के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स यानी सदस्य, परिवार के जो सदस्य हैं उसके साथ हम सहयोग करते हैं। देयर वी डोंट थिंक व्हाट वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब और नॉट, वहाँ हम ये विचार ही नहीं लाते कि ये अपना काम है या नहीं है। घर वालों की सहायता करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, उस पर कभी विचार नहीं करते कि ये मेरा काम नहीं है या मेरा काम है। फिर कह रहा है इन द सेम मैनर, उसी दृष्टिकोण से, उसी विचार से, उसी विचारधारा से, आवर स्कूल इज आल्सो लाइक आवर होम, हमारा विद्यालय भी हमारे घर की तरह ही है। हमें अपने विद्यालय को भी अपना परिवार समझना चाहिए, अपना घर समझना चाहिए। एंड वी लिव हियर टुगेदर, जहाँ हम साथ साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफियर, और मित्रवत वातावरण में हम वहाँ अध्ययन करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस, यदि हम उस विचार नहीं करेंगे उसकी सफाई के बारे में, इफ तो कौन करेगा, इफ वी मेक इट डर्टी, और यदि हम इसे गंदा करेंगे, इफ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसे गंदा करेंगे, हु क्लीन इट, तो इसे साफ कौन करेगा, कौन इसकी सफाई करेगा। आई थिंक टीचर कह रहा है मैं सोचता हूँ, वी शुडंट डू इट आवरसेल्व्स, इसकी सफाई के बारे में हमें स्वयं इसके विचार करने चाहिए, स्वयं इसकी सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो इसकी कुछ मीनिंग्स हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं WORK, वर्क, वर्क यानी होता है काम। फिर हम बात कर लेते हैं HOME, होम, होम यानी होता है घर। फिर हम बात कर लेते हैं हेल्प, HELP, हेल्प यानी होती है सहायता। और उसके बाद में फैमिली, फैमिली यानी होता है परिवार। ये मीनिंग जो चार मैं आपको दे रहा हूँ इधर वाली याद करनी है, फिर नोटबुक में होमवर्क भी करना है। अब देखिए एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, क्रियाकलाप या घरेलू कार्य। और स्कूल यानी विद्यालय, स्कूल यानी विद्यालय। उसके बाद में हम इसमें अच्छी सी मीनिंग देख लेते हैं। थिंक यानी सोचना, थिंक यानी सोचना। टुगेदर यानी साथ साथ। CLEAN, क्लीन, क्लीन यानी साफ। फ्रेंडली, मित्रवत यानी मित्रता की तरफ से। और डर्टी, डर्टी यानी गंदा। ये कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे वर्क यानी काम, होम यानी घर, हेल्प यानी सहायता, फैमिली यानी परिवार, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, स्कूल यानी विद्यालय, थिंक यानी सोचना, टुगेदर यानी साथ साथ, क्लीन यानी साफ, फ्रेंडली यानी मित्रवत, और डर्टी यानी गंदा। ये मीनिंग आपको एज ए होमवर्क के रूप में करनी है, यही आपका एज ए असाइनमेंट वर्क है। यहाँ से लेकर के ये जो मीनिंग्स मैंने आपको दी है वो याद करनी है, नोटबुक में करनी है। थैंक यू वेरी मच।